अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप देख रहे हो मेडिको फ्लिक चैनल को। आज हम इस वीडियो में 3 चीज़ें देखेंगे अच्छे से, और वो सब स्क्वास्ट के बारे में है। स्क्वास्ट कश्मीर, स्क्वास्ट जम्मू इन दो स्क्वास्ट के बारे में हम देखेंगे। एक तो हम सबसे पहले देखेंगे स्क्वास्ट जम्मू का जो मेरिट लिस्ट आया है, उसमें से टॉपर किस कैटेगरी का कौन है। नंबर 2 हम देखेंगे 2019 का कश्मीर स्क्वास्ट का कट ऑफ क्या रहा था। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे सीट मैट्रिक्स कश्मीर के लिए, स्क्वास्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्क्वाश जम्मू की बात करेंगे। यहाँ पे इसका मेरिट लिस्ट आया है 24 अक्टूबर को। तो हम देखेंगे टॉप किसने किया है। सबसे पहले जो आ रहा है टॉपर अविक्षित गुप्ता है। तो इसने स्कोर किया है टोटल 167। इसकी जो कैटेगरी रैंक है वो 1 है, और स्टेट रैंक भी, स्टेट रैंक नहीं, जम्मू की रैंक 1 है। इसकी जो चॉइस फिलिंग जो इसने की थी, इसको मिलेगा BVSC, मतलब जो ये चाहेगा वो इसको मिलेगा। अगर इसका मैथ्स है तो BTech भी कर सकता है ये, लेकिन मैथ्स में इसके 0 मार्क्स दिखा रहे हैं, मतलब इसने मैथ्स नहीं लिया था। तो ये जनरल कैटेगरी का ओपन मेरिट का है। ये देखो यहाँ पे ओपन मेरिट लिखा है, ओपन मेरिट का बंदा है ये। मतलब ओपन मेरिट को जो टॉपर है वो है अविक्षित गुप्ता। ये शायद नीट का टॉपर भी है। इसकी रैंक 135 थी, शायद 695 है, जो कि NTA वालों ने दिया था। और दूसरा हम बात करेंगे जीशान मलिक। इसके है 153 मार्क्स, लेकिन ये OSC कैटेगरी का टॉपर है। तो अभी हम देखेंगे, ये मेल टॉपर है फिलहाल। अभी हम फीमेल टॉपर को देखेंगे। जो फीमेल टॉपर है वो है जानवी गुप्ता। यहाँ पे देखो, जानवी गुप्ता के जो मार्क्स है वो है 141 आउट ऑफ 180 होता है इनको, और ये फीमेल टॉपर है। अगर हम अब EWS की बात करेंगे, EWS कैटेगरी का टॉपर वो एक फ़ीमेल रही है इस बार, जिसके मार्क्स है 139, और नाम है हसीना कौसर। तो चलिए और किसी कैटेगरी का देखते हैं। अब ST का देखते हैं, ST का टॉपर कौन है। ये रहा ST का मेल है उज्ज्वल जबोत्रा, जिसने टॉप किया है स्क्वास्ट जम्मू को। उसके मार्क्स है 137। अब कौन सी कैटेगरी, अब RBA का के टॉपर के ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये एक मेल है, इसका नाम है वासिफ वसीम मलिक। इसके जो मार्क्स है वो है 135, और जो इसकी कैटेगरी रैंक है वो 1 है, मतलब RBA का टॉपर है। और जनरल रैंक जो है, जनरल कैटेगरी, मतलब अगर हम वैसे कंसिडर करें तो उसकी रैंक 17 है। CDP की बात करें, CDP का जो टॉपर रहा है उसका नाम है मोहित भरगाव। इसके जो मार्क्स है 135 है। ऐसे ही SP कैटेगरी का टॉपर है। जो SP कैटेगरी का टॉपर है वो है आराध्या गुप्ता। इसके जो मार्क्स है वो है 133। SC का देखा था हमने कि वो ST का था, SC का नहीं देखा। जो SC का टॉपर है वो इधर है, SC का टॉपर जो है निखिल खुलर। उसकी जो कैटेगरी रैंक तो 1 ही होगी, उसके जो मार्क्स है वो है 132.75। बाकी तो पता ही है, बाकी कैटेगरी में कम ही होता है। तो जो इस बार टॉप हुआ है वो है 167। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कश्मीर का, जो 2019 का कट ऑफ रहा था। ये 3rd राउंड के बाद हुआ था ये कट ऑफ। ये ना स्क्वास्ट की, मतलब स्क्वास्ट कश्मीर। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेड्यूल कास्ट का, जो मतलब सबसे पहले देखेंगे टॉप कितना रहा था, मतलब जो हाई रैंक, जिसकी रैंक 1 आई थी उस स्क्वास्ट कश्मीर में 2019 में। उसके जो मार्क्स थे वो थे 119। और अब हम SC का देखेंगे सबसे पहले। तो जो कट ऑफ रहा था 45 रहा था। ये है ना, यहाँ से मतलब 45 पे इनको कोई ना कोई सीट मिली थी। ALC की बात करें तो 47, ऐसे ही CDP का 45, STGB की बात करें तो उनका 58 रहा था कट ऑफ मतलब है लोवेस्ट स्कोर कि कुछ ना कुछ मिलेगा इनको, कोई ना कोई ब्रांच। जैसे वहाँ पे होता है पिसिकल्चर होता है, एग्रीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर होता है, BVSC होता है।
तो उसके बारे में हम बात करें। BVSC 55 पे तो मिलने वाला नहीं है। SP का जो कट ऑफ हुआ था 55 हुआ था। जो ओपन मेरिट है सेल्फ फाइनेंस वाले भी, उनका हुआ था 65 to 119। और BTech का जो हुआ था 47 to 94 ऑल कैटेगरीज। ये थर्ड राउंड के बाद हुआ था इतना कट ऑफ। मेरे हिसाब से इस साल +5 कर लो लगभग। अगर पिछले साल BVSC 93 पे मिला था शायद, तो इस साल 97 पे मिलने वाला है शायद। आई थिंक 97 वालों को अच्छे से मिलेगा ओपन मेरिट में। तो ये था 2019 का। अगर हम फ़ी के बारे में बात करें, जो नॉर्मल फ़ी है यहाँ पे 31,900 है पर ईयर BVSC के लिए। अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पे 1,30,000। इसमें कुछ है नहीं ऊपर से। अब देखेंगे हम, सीट मैट्रिक्स था यहाँ पे, एक सेकेंड। तो चलिए अब सीट मैट्रिक्स देखेंगे हम स्कॉस्ट कश्मीर के लिए। सीट मैट्रिक्स फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम 2020। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओपन मेरिट को 15% रिजर्वेशन है, SC को 8%, ST को 10%, OSC को 4%, ALC या IB को 4%, RBA को 10%, PSP को 4%, EWS कैटेगरी को 10% और टोटल है 100%, तो पता है। अब सबसे पहले देखेंगे ओपन मेरिट के लिए जो एग्रीकल्चर के लिए सीट्स होती है वो होती है 40, और सेरिकल्चर के लिए इनको होती है ओपन मेरिट वालों को 13, हॉर्टिकल्चर के लिए 45, BTech के लिए 13, वेटनरी साइंस के लिए मतलब BVSC के लिए 30 और फॉरेस्ट्री के लिए 16 सीट्स। फिशरीज़ के लिए 13, मतलब टोटल जो सीट्स है ओपन मेरिट के लिए वो 170। मतलब ओपन मेरिट की बात करेंगे हम 170 के अंदर जितनी की भी रैंक कर रहे वो ज़्यादा सेफ है। तो अब SC की बात करेंगे, 6 सीट्स है एग्रीकल्चर के लिए, सेरिकल्चर के लिए 2 सीट्स, हॉर्टिकल्चर के लिए 7, BTech के लिए 2, वेटनरी साइंस के लिए 5 और फॉरेस्ट्री के लिए 3, फिशरीज़ के लिए 2। ये SC कैटेगरी को। ST कैटेगरी के लिए बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए है 8, सेरिकल्चर के लिए 3, हॉर्टिकल्चर के लिए 9, BTech के लिए 3, वेटनरी साइंस के लिए 6, फॉरेस्ट्री BSc के लिए 3 और फिशरीज़ के लिए 3। टोटल जो सीट्स है वो 35 इनके लिए। OSC की बात करें, एग्रीकल्चर के लिए 3 सीट्स हैं, सेरिकल्चर के लिए 1, हॉर्टिकल्चर के लिए 4, BTech के लिए 1, वेटनरी साइंस के लिए 2, फॉरेस्ट्री के लिए 1, फिशरीज़ के लिए 1। टोटल जो सीट्स है वो है 13। ALC IB की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए 3 सीट्स हैं, सेरिकल्चर के लिए 1, हॉर्टिकल्चर के लिए 4, BTech के लिए 1, BVSC के लिए 2, फॉरेस्ट्री के लिए 1, फिशरीज़ के लिए 1। टोटल जो है इनको भी 13 है। तो हम RBA की बात करेंगे। RBA को एग्रीकल्चर के लिए 8 सीट्स मिली है, सेरिकल्चर के लिए RBA को 3, हॉर्टिकल्चर के लिए 9, BTech के लिए 3, BVSC के लिए 6, फॉरेस्ट्री के लिए 3 और फिशरीज़ के लिए 3 सीट्स। टोटल जो RBA के लिए वो 35 सीट्स। अब PSP की बात करें तो PSP को मिला एग्रीकल्चर के लिए 3 सीट, सेरिकल्चर के लिए 1, हॉर्टिकल्चर के लिए 4, BTech के लिए 1, वेटनरी साइंस के लिए 2, फॉरेस्ट्री के लिए 1 और फिशरीज़ के लिए 1। टोटल जो इनकी सीट्स है वो 13। EWS कैटेगरी की बात करें 10% रिजर्वेशन है इस साल के लिए, इस साल का सीट मैट्रिक्स इस कास्ट के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए 8 मिली है, सेरिकल्चर के लिए 3, हॉर्टिकल्चर के लिए 9, BTech के लिए 3, BVSC के लिए 6, फॉरेस्ट्री के लिए 3, फिशरीज़ के लिए 3। टोटल है 35। EWS को 10% रिजर्वेशन है। आई थिंक नीट में भी इतना ही होगा इस साल भी, पिछले साल भी इतना ही था। अब टोटल तो पता ही है कितनी है। टोटल सीट्स जो है वो है 341। इसका मतलब है 341 के मतलब 341 रैंक के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको कोई ना कोई कॉलेज तो मिलेगा। मतलब कॉलेज का क्या, कॉलेज तो सुखास चलेगा, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। तो चलिए इसके बाद बस ये तो मास्टर्स के लिए हम नहीं रखेंगे अभी सीट मैट्रिक्स, ये आगे देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो ये सीट मैट्रिक्स की पिक है यहाँ पे। एक सेकेंड, चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बगैर नहीं जाना। क्योंकि जब नीट का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो स्टार्ट होगा तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगा इस पर, और या कॉस्ट का कुछ आएगा तो मैं डालूंगा इस पर।
आगे से प्लान है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सिखाऊंगी, कैसे क्वेश्चन करने होते हैं फिज़िक्स के या केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल होते हैं, क्योंकि मैं इस साल खुद नीट का स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा कुछ आता है फिज़िक्स केमिस्ट्री। तो चलिए, थैंक यू।